इस टाइम सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि इज़राइल कब और कैसे जवाब देने वाला है ईरान की मिसाइल अटैक का। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कमांडर ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड माइकल कुरेला इज़राइल जाने वाले हैं ताकि यूएस और इज़राइल सही से अटैक को कोऑर्डिनेट कर पाएँ। टारगेट ईरान की ऑयल फैसिलिटी होगी या न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हो सकता है या कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो सकता है। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इज़राइल जितना टाइम ले रहा है रिएक्ट करने में, उससे ये साबित हो रहा है कि जो भी अटैक होगा वो बड़ा होगा। तभी इतना टाइम लग रहा है डिस्कस करने में यूएस के साथ। क्योंकि इज़राइल कोई बड़ा कदम उठाने से पहले चाहेगा कि पीछे यूएस का सपोर्ट रहे। वो नहीं चाहेगा कि अगर इज़राइल कुछ गलत करता है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाए। क्योंकि ईरान ने भी मिसाइल अटैक किया तो ज़रूर, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में था अटैक। मैं समझाता हूँ कैसे। मुझे बड़ी हँसी आई जब लोग ये कह रहे थे कि ईरान ने इतना बड़ा अटैक किया, इज़राइल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई इज़राइली नहीं मरा। क्या यही एक स्टैंडर्ड रह गया है ये नापने का कि अटैक सक्सेसफुल है या फेल हुआ है? एक्चुअली ईरान और इज़राइल में बहुत फ़र्क है। ईरान ने जब अटैक किया तो उसका मकसद था मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करना, ना कि इज़राइल के आम नागरिकों की हत्या करना, जो कि ये टैक्टिक अक्सर इज़राइल इस्तेमाल करता है। इज़राइल ने अपने देश में मीडिया सेंसरशिप लगा रखी है, ताकि वहाँ के लोग और मीडिया किसी भी नुकसान की फ़ोटो जो इज़राइल को हुआ है, उसे बाहर ना भेजें। अगर वो तस्वीरें बाहर जाएँगी तो उसको उस बात से इज़राइल को नुकसान होगा। इज़राइल अपनी एक छवि बना के रखना चाहता है कि वो बहुत मज़बूत है, आस-पास के मुल्कों को उस पे हमला करने से पहले डरना चाहिए और इज़राइल जो भी करे, उसे करने से कोई ना रोके। वो जो चाहे करे। साबित हो जाता है कि हाँ, इज़राइल पे अटैक हुआ है, इज़राइल को नुकसान हुआ है, तब ये जो छवि है, जो भ्रम है, ये टूट जाएगा। कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि इज़राइल के नेवतिम एयरबेस पे डैमेज के निशान दिख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये नेवतिम एयरबेस है जिसमें इज़राइली प्लेन्स खड़े हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली हैंगर्स बोला जाता है इनको। ये एक हैंगर है, ये दूसरा हैंगर है, ये तीसरा हैंगर है। ये वो जगह है जिनके अंदर इज़राइली प्लेन्स या कोई भी फाइटर प्लेन जो है, जिसको पार्क किया जाता है। साफ-साफ देख सकते हैं, अगर मैं इस चीज़ को ज़ूम करूँ, ये अच्छा खासा डैमेज इस हैंगर को हुआ है। ये वही एयरबेस है, जिसमें इज़राइल अपने एक्सपेंसिव एंड मोस्ट मॉडर्न F-35 प्लेन भी रखता है। अटैक के बाद इज़राइल ने जो डैमेज हुआ है, उसको छिपाने की कोशिश की है। ये हैंगर्स होते हैं जिनके अंदर नॉर्मली फाइटर प्लेन्स खड़े होते हैं। जिस तरह से ये ब्लास्ट का निशान दिख रहा है, मालूम होता है कुछ ना कुछ तो प्लेन डैमेज हुए ही हैं। तो किसी इज़राइली की हत्या नहीं हुई, किसी सिविलियन बिल्डिंग को या स्कूल को या किसी सिनेगॉग को या नुकसान नहीं पहुँचाया गया। जैसा कि इज़राइल नॉर्मली करता है अपने दुश्मनों को प्रेशराइज़ करने के लिए। तो लोगों को लग रहा है कि ईरान के अटैक फेल हो गए। खैर, अब जो अटैक इज़राइल के थ्रू ईरान पे होने वाला है, क्योंकि इज़राइल को भी अपनी इज़्ज़त बचानी है, उसको भी वही भरम मेंटेन करके रखना है। तो ये अटैक कैसा होगा और इस अटैक का असर दूसरे मुल्कों पे क्या होगा, वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियोज़ लाता रहूँगा।